जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राशन खिलाने का तरीका। अगर आपने किसी भी जानवर को न्यू राशन पे लाना है या उसका पिछला वाला जो राशन है उसमें से कुछ तब्दील करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं, असूल हैं कि आपने किसी भी जानवर को जब नए राशन पे लाना है, ठीक है, तो आपने उसको किस तरीके से लाना है, उसका राशन के कितने फ़ीसद आपने तब्दील करना है। जब भी जानवरों में कोई नया वंडा इस्तेमाल करना हो तो उसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना चाहिए। आपने एकदम से उसको चेंज नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाब वंडा खिला रहे हैं या अलकरम वंडा खिला रहे हैं तो आपने पैलेट से मैश पे जा रहे हैं या मैश से पैलेट फार्म पे जा रहे हैं तो आपने एकदम से सारा वंडा जो है तब्दील नहीं करना। मसलन अगर आप पहले सिर्फ खल बनोला दे रहे हैं तो पहले 2 दिन 2/3 हिस्सा खल बनोला और 1/3 हिस्सा वंडा दें। मिसाल के तौर पे आप पहले खल बनोला दे रहे हैं, यानी मैश फार्म में आप कोई भी वंडा दे रहे हो या लोकली आप उस जानवर को खल बनोला दे रहे हो, तो आपने क्या करना है, 2/3 हिस्से आपने वही खल बनोला खिलाना है और 1/3 हिस्सा आपने वंडा दे देना है। जो आप खल बनोला टोटली खिला रहे थे उसको आपने सारे की सारा खल बनोला नहीं खिलाना। तीसरे और चौथे दिन इनका तनासब आधा आधा कर दें और अगले 2 दिन 1/3 हिस्सा खल और 2/3 हिस्सा राशन दें। यानी पहले आपने 2 दिन क्या किया, 2/3 हिस्से खल खिलाई और 1/3 हिस्सा वंडा दिया। फिर तीसरे और चौथे दिन आपने इनका तनासब आधा आधा कर दिया, यानी पहले 2 दिन 25%, देन थर्ड और फोर्थ डे पे 50-50 और फिर अगले जो 2 दिन है उस पर 1/3 जो है खल और 2/3 हिस्सा राशन दे दिया। उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर वनडे पे आ जाएं, यानी 25%, 50-50, 75 और उसके बाद मुकम्मल 100% आप वनडे पे आ जाएंगे। और खल बनोला का जो आखिरी आपने 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया था आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुकम्मल तौर पे वंडा जानवर को देंगे। इस तरह जानवर आसानी से वनडे पे लग जाएगा और दूध की मिकदार में भी बड़ा असर नहीं दिखाएगा। वंडा दर्ज झैल असूलों के मुताबिक देना चाहिए। वो कौन से हैं? दूध की मिकदार का निस्फ़, यानी अगर 10 लीटर दूध हो तो राशन 5 किलोग्राम देना होगा। नोट: आम तौर पर ये एक थंब रूल है कि 3 लीटर दूध के लिए 1 किलोग्राम वंडा सिफारिश किया जाता है, मगर चूँकि अमूमन चारे की कमी रहती है लिहाजा इस कमी को किसी भी हद तक वनडे से पूरा करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास आपने एनिमल को चारा खिलाया है या वंडा दिया है, लेट्स सपोज जिस तरह आप ये वंडा खिलाने के तरीके को समझ रहे हैं, अपने वंडे को तब्दील करना है खल बनोला से, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा अगर सब्ज़ चारा अवेलेबल नहीं भी है तो आपने वंडे से उसकी तमाम जो ग़िज़ाई ताकत उसको जानवर को देनी है वो पूरी करनी है। इस सूरत में वंडा दूध की मिकदार का आधा देना होगा। वंडा जानवर को दूध दोहने के वक्त आधा सुबह और आधा शाम में देना होगा, यानी कि अगर आप 2 किलो वंडा खिला रहे हैं शुरू में तो 1 किलो आपने सुबह जानवर को खिलाना और 1 किलो ही आपने शाम में खिलाना है। और अगर आपका जो जानवर है वो 10 लीटर दूध दे रहा है या 5 लीटर दूध दे रहा है तो 3 लीटर दूध पे आपने 1 किलो वंडा देना है और जो पीछे किलो बच जाएंगे आपने उनका आधा वंडा जो है उसके मुताबिक मिकदार के देना होगा। इसके अलावा तूड़ी में मिक्स करके भी जानवर को खिला सकते हैं। वंडा आप जानवर को तूड़ी में भी मिक्स करके खिला सकते हैं, वैसे भी उसके चारे के ऊपर डाल देंगे तो वो खा लेगा। 100 किलो वंडे में 25 से 30 किलो तूड़ी काफ़ी होगी। ये इंक्लूजन लेवल है कि अगर आप वंडे या तूड़ी को खिला रहे हो तो 100 किलो वंडे में आपने 25 से 30 किलो तूड़ी डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर चारा मैसर ना हो तो ये तूड़ी मिला वंडा भी चारे की बजाय डाला जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा राशन बन सकता है। मिसाल के तौर पे वो महीने जब चारे की कमी होती है, जानवर को सब्ज़ चारा नहीं मिलता, तब आप ये वाला जो वंडा है उसमें 25 से 30 किलो तूड़ी डाल के आप जानवर को खिला सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने सब्ज़ चारा देना ही नहीं है, आपने सब्ज़ भी चारा देना है। यानी अगर चारा की कमी हो तो मुदर्ज झैल तूड़ी वाला राशन जानवरों के लिए बनाया जा सकता है और इसके साथ रोज़ाना 4 से 5 किलो चारा भी ज़रूरी है। ये है वो राशन, तूड़ी मिला राशन। अगर आपके पास सब्ज़ चारा नहीं है और आप जानवर को सिर्फ तूड़ी और वंडे पे जो है वो दे के तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरी कर रहे हो, तो ये वो राशन है जिसमें है भूसा गंदम 40%, राइस पालिश 13%, बनोला मील या सोयाबीन मील 10%, कैनोला मील 15%,
शीरा या राब 10%, दलिया मक्की 10%, मिनरल मिक्सचर 1.9, विटामिन 0.1। कुल जो ये बन जाएगा ये 100% बन जाएगा और इसमें जो लम्हात हैं प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी 12%, और काबिल हज़म अज्जा TDN जो है वो इसमें मिलेगा 63% एनिमल को। एक 10 से 12 लीटर दूध देने वाली भैंस के लिए ऐसा राशन तकरीबन 13 किलोग्राम रोज़ाना काफ़ी होगा और इस पर तकरीबन 731 रुपये यौमिया ख़र्चा आएगा। 12 से 10 लीटर यानी कि अगर एक भैंस है वो 10 से 12 लीटर दूध दे रही है ना, तो ये अगर आपने उसको राशन खिलाना तो 13 किलो ये राशन खिलाएंगे तो जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी ना वो पूरी हो जाएगी। और जिस पे ख़र्चा जो है ये जो अपडेट होता रहता है, रेट्स डिफरेंट बढ़ते रहते हैं मार्केट में, ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन इतना जो राशन है वो उस एनिमल के लिए काफ़ी होगा। थैंक यू।